हेलो दोस्तों मैं हूं पंजाबी सूट कलेक्शन से। दोस्तों मेरे से अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम लेडीज़ सूट का काम शुरू करना चाहते हैं और कपड़े का काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आप लेडीज़ सूट का काम करते हैं, क्या हम भी इस काम को शुरू करें या ना करें। वे मेरे से मशवरा लेना चाहते हैं कि लेडीज़ सूट का काम कैसा रहेगा, कि वे करें या ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी लेडीज़ सूट का काम करना चाहते हैं या कोई भी मेरे भाई या बहन लेडीज़ सूट का काम करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। लेडीज़ सूट का बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन दोस्तों लेडीज़ सूट का काम हो या कुछ भी काम हो, उसके लिए आपको बहुत सारी आपके अंदर गट्स होने चाहिए। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी है, वो आप पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप लेडीज सूट का काम कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद। लेकिन आप अगर लेडीज सूट का काम करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपको वो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक कामयाब लेडीज सूट का बिजनेसमैन बनने में आपको सहायता करेगी। तो दोस्तों आइए आपको बताता हूँ एक एक करके कि आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए एक कामयाब लेडीज सूट का बिजनेसमैन बनने के लिए। तो दोस्तों आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए नंबर 1 चाहिए विल पावर। विल पावर मीन्स दृढ़ निश्चय, मतलब कुछ करने की चाहत आपके अंदर से होनी चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ करना है। और ये जो मैं लेडीज सूट का काम या कुछ भी काम मैं करने जा रहा हूँ, मैं इसमें कामयाब होकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों यही विल पावर होती है, ये आपके अंदर होनी ज़रूरी है। और अगर दोस्तों आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आप विल पावर अपने अंदर पैदा कीजिए। तो वो विल पावर आप अपने अंदर कैसे लाएंगे? दोस्तों आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ भी नहीं थे, आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं। तो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में, उनके बारे में पढ़ें, इंटरनेट के ऊपर उनकी वीडियोस देखें, किस तरह से उन्होंने हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कोशिश की और वो नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचे। तो दोस्तों जब आप उनकी वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर विल पावर पैदा होगी, कुछ करने का जज्बा पैदा होगा और इस तरह से आप दृढ़ निश्चय कर पाएंगे कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन सके। तो दोस्तों एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए और लेडीज सूट का अच्छा काम करने के लिए आपको जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ। दोस्तों हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप फिजिकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जिम ज्वाइन करना है, डाइट अच्छी लेनी है और डेली एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन और एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए दोस्तों एक अच्छी हेल्थ होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए बिजनेस के लिए, हमारा एक एम होना चाहिए और वो तीसरी चीज़ है गोल। दोस्तों गोल मीन्स हमें क्या बिजनेस करना है और हमें किस बिजनेस को करके उसमें कामयाब होना है। तो हमारा सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है, जो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा गोल क्या है, हमारा बिजनेस क्या है। जैसे बहुत से लोग, मैंने बताया कि लेडीज सूट का बिजनेस करना चाहते हैं कि उनका गोल है, एक गोल उन्होंने बना लिया कि हमें लेडीज सूट का बिजनेस करना है। तो इसी तरह आपको भी लेडीज सूट का या कुछ भी आपको एक गोल तय करना है कि हमें ये गोल है हमारा और इसको हमें, ये गोल हमें, ये हमारा मंजिल है और हमें ये अचीव करनी है। दोस्तों जब हमने गोल तय कर लिया और हमें पता चल गया कि हमने ये बिजनेस करना है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो ज़रूरी चीज़ है वो है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मीन्स हमें
जो हम वो गोल हमने तय किया है, जो हमने बिजनेस किया है, हम उसको करने के कैपेबल हैं या नहीं। तो दोस्तों, कैपेबिलिटी हमें कई तरह से देखनी होगी। जैसे इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी, यानी कि हमारे पास कैपिटल कितना है, जो हम बिजनेस करना चाह रहे हैं उसमें कितना कैपिटल लगेगा, और हमारे पास कितना कैपिटल है, और हम उस बिजनेस को करने के लिए हम कैपेबल हैं या नहीं। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहले होता है इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम उस बिज़नेस को सक्सेसफुली कर पाएँ। जैसे हेल्थ, फिटनेस, अगर हम ये सब चीज़, हमारी कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं, लगन है और पैसा है, तो हम अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है एक बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए, वो है नॉलेज। यानी कि हमें जो बिज़नेस करना है उसकी हमें नॉलेज है कि नहीं। जैसे हम लेडीज़ सूट का बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं, तो उसकी नॉलेज हमें पाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अगर हमारे पास नॉलेज है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हमें सबसे पहले बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। दोस्तों, मान लीजिए आप लेडीज सूट का बिज़नेस करना चाहते हैं और आपको उसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आपको किसी दुकानदार के यहाँ जाकर नौकरी करनी पड़ेगी, जिससे आपको उस लेडीज सूट के बिजनेस में क्या क्या करना है, क्या क्या होता है, कहाँ से कपड़ा आता है, किस तरह होता है, किस तरह बेचा जाता है, ये सब नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये नॉलेज बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज पहले गेन करें अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। और इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं नॉलेज गेन करने के। तो सब, एक तो मैंने आपको बताया कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, आप वहाँ पर जाकर किसी भी दुकानदार के यहाँ जाकर नौकरी करें और उससे नॉलेज गेन करें। और दूसरा जो सोर्स है नॉलेज का, वो है इंटरनेट। तो दोस्तों, आप इंटरनेट पे सर्च करें और देखें कि इस बिज़नेस को लोग जो कर रहे हैं किस किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ कपड़ा मिलता है, कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नॉलेज में आती हैं। तो ये हमें नॉलेज हमारी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एक बिज़नेस को कामयाब करने के लिए। दोस्तों, बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए और एक अच्छा बिज़नेस करने के लिए नेक्स्ट है प्लानिंग। दोस्तों, हमने गोल तय कर लिया कि हमने ये बिज़नेस करना है। मान लीजिए हमने लेडीज सूट का बिज़नेस करना है और हमने उसकी नॉलेज भी गेन कर ली, लेकिन अब इसके बाद जो है प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग हमें करनी है कि हमें कहाँ पर बिज़नेस करना है, किस शॉप पर करना है, कहाँ पर दुकान लेनी है, सेल्समैन के बारे में प्लानिंग करनी है, कौन माल को बेचेगा, और हमारे कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, किस तरह आएंगे। तो दोस्तों, प्लानिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसमें प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जब हमने बिज़नेस को करने की ठान ली, अब हम बिज़नेस शुरू करने जाएंगे, तो हमने प्लानिंग करनी हमारी ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमारी प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जब हमने प्लानिंग कर ली कि हमने कैसे कैसे बिज़नेस को अपने कहाँ कहाँ चलाना है, किस तरह चलाना है, कौन सेल्समैन होगा, तो नेक्स्ट जो बात आती है दोस्तों, वो है सर्च। दोस्तों, सर्च भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है एक कामयाब बिज़नेस करने के लिए। तो हमें क्या सर्च करना है कि जो मान लीजिए हमने लेडीज सूट का बिज़नेस करना है, तो हमें सर्च करना है कि हमें कपड़ा कहाँ से ख़रीदें। मतलब हर जगह से कपड़ा नहीं खरीदा जा सकता, हमें सर्च करना होगा कि सस्ता और अच्छी क्वालिटी में कपड़ा कहाँ मिलेगा। हमें सर्च करना है कि जो वो कपड़ा हमने ख़रीद लिया, जो हम कपड़ा ले आए, तो उसे हमने कस्टमर्स को बेचना कैसे है, और हमें अपने कस्टमर्स के लिए सर्च करना होगा, इंटरनेट पे सर्च करना होगा, ऑनलाइन बेचना है, कैसे बेचना है। तो सर्च एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एक कामयाब बिजनेस करने के लिए। तो आप बिज़नेस के बारे में सर्च करें कि हम सस्ते से सस्ता कपड़ा कहाँ से ख़रीदें, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा कहाँ से ख़रीदें, और कौन कौन सी मार्केट है जहाँ पर हमें अच्छे कपड़े मिलेंगे और लेटेस्ट डिज़ाइन हमें कहाँ से मिलेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है प्रॉपर टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस।
हमें ये देखना है कि कौन सा समय उपयुक्त रहेगा हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सर्दी का माल हम रख रहे हैं शॉप पर और गर्मी में शुरू कर दें, या कोई सीज़न नहीं है या शादी ब्याह नहीं है हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं है। तो दोस्तों, हमें देखना होगा कि बिजनेस जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए लेडीज सूट का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें देखना है प्रॉपर टाइम कौन सा है। यानी कि प्रॉपर टाइम जो होगा वो होगा जब सीज़न होगा कोई, यानी कि गर्मी में गर्मी का कपड़ा बिकेगा, सर्दी में सर्दी का कपड़ा बिकेगा। और हमें ये देखना है शादी लगन किस समय है। शादी लगन का बहुत अच्छा समय होता है एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि शादी लगन पर बहुत डिमांड होती है लेडीज सूट की। इसी तरह से हमें और भी बहुत सारे चीज़ें देखनी होगी प्रॉपर टाइम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होगी कि हमारा कौन सा समय उपयुक्त रहेगा, कौन सा समय सही रहेगा हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, अब हमने जाना कि हमने जो बिज़नेस शुरू करना है वो भी हमने तय कर लिया, और प्रॉपर टाइम कौन सा होगा ये भी तय कर लिया, और उस बिज़नेस के बारे में हमने नॉलेज भी गेन कर ली, हमने सर्च भी कर लिया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब जैसे ही सारी ये चीज़ें हम देखें कि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं स्टार्ट करने की बिजनेस की, और हमारा सब कुछ तैयार है, तो अब हमें आगे स्टेप उठाना है, फौरन बिजनेस को स्टार्ट करना है। दोस्तों, अब हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो अब हमें क्या करना है, हमें काम को बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही अच्छी तरीके से लेके चलना होगा। मीन्स वर्क कॉन्स्टेंटली, ऑनेस्टली एंड विद फुल स्ट्रेंथ। दोस्तों, हमें बहुत ही मेहनत से काम को अंजाम देना होगा, और जो जो चीज़ें हैं हमें करनी है वह हमें जल्दी सुबह को उठना है, जल्दी सोना है, और हमें बिजनेस जो स्टार्ट कर चुके हैं हमें कॉन्स्टेंटली, हमें फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है काम करना है और अपने गोल की तरफ बढ़ना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, जब हम काम शुरू कर देते हैं और हम हिम्मत से और बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें देखना ये है कि हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को। जो हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं उनको हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देनी है, ये बात हमें लगातार ध्यान में रखनी है। दोस्तों, जैसे ही कस्टमर आए तो उसको पानी पिलाना है, उसको चाय वगैरह के लिए पूछना है, और उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी प्रोवाइड करनी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पैकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो कस्टमर्स को चाहिए। तो जब आप ये फैसिलिटीज़ उस कस्टमर को देंगे तो वो आपके पास बार बार आएगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों, सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हमें उनको भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। उनकी तनख्वाह सही देनी है, सही टाइम पर देनी है, और उनको सही टाइम पर बुलाना है, और सही टाइम पर उनकी छुट्टी करनी है। तो हमारी अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए फैसिलिटीज़ ज़रूरी है। फैसिलिटीज़ हम कस्टमर्स को दें और फैसिलिटीज़ हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी प्रोवाइड करें। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छी लगन से हम बिजनेस को संभाले हुए हैं और सारी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, तो हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए हमेशा हमें सजग रहना पड़ेगा। मतलब नए नए डिज़ाइंस कहाँ पर मिल रहे हैं, और हम नए कस्टमर्स अपने शॉप के लिए कहाँ से हम बुलाएं, किस तरह से बुलाएं, हम अपने बिजनेस की जो हमने शुरुआत कर दी है, जो हमारा चल रहा है, उसकी ग्रोथ कैसे करें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें तलाश करनी होंगी। तो इस तरह से दोस्तों हम बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी ये वीडियो नदीम शमसी जी ने बनाई है, और हमने आपको बताई बहुत सारी बातें एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। दोस्तों, ऑल द बेस्ट, आप नया बिजनेस शुरू करें, और हमारी दुआ है कि आप उस बिजनेस में कामयाब रहें। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना है, बिजनेस शुरू करना है लॉकडाउन के बाद, और लेकिन
आपको तैयारी अभी से करनी है दोस्तों। आपको नॉलेज गेन करनी है। आपको अपने बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना है हमें क्या करना है, और उसके बारे में बहुत सारी हमें नॉलेज इकट्ठी करनी है। जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप फौरन बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।